वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट 3D सॉलिड शेप्स जो कि हमें किसी भी बॉडी के डिफरेंट पोस्चर्स को ड्रॉ करने में हेल्प कर। जैसे कि इस फिगर में अभी आप देख सकते हैं कि ये बॉडी वाला पार्ट हमारा कुछ डिफरेंट बेसिक शेप्स का बना हुआ है। इसकी लेग हमारी डिफरेंट बेसिक शेप्स की होगी। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि हर एक बॉडी पार्ट कुछ डिफरेंट बेसिक शेप से मिलकर बना होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको कोई ये चीज क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा कि ये कुछ बेसिक शेप्स के हेल्प से बना हुआ है, या फिर वो 2D हो सकता है या फिर 3D। तो आज उसी के शेप्स के बात करने वाले हैं। ये कुछ टॉर्सो होते हैं, बॉडी के पोस्चर्स को ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं 3D फिगर है, इसे हम डिफरेंट शेप्स में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस चीज को आज हम सिखाने वाले हैं, जो कि हमें मूविंग बॉडी के पोस्चर ड्रॉ करने में काफी हेल्प करने वाला है। तो ये कुछ बेसिक शेप्स हो जाएगा जो कि हम पहले 3D की बात करें तो कुछ 3D शेप्स, जैसे कि ये हमारा क्यूब हो जाता है, ये हमारा क्यूबॉइड हो जाएगा और ये स्फीयर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक शेप्स हो जाएगा। अब इसके मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये देखिए किस तरह से ट्विस्टेड है, तो इसको हम विजुअलाइज कराने के लिए एक फिगर लाए हैं। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आप देख सकते हैं 3D क्यूबॉइड है, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस बेसिक फिगर की बात करें तो ये फिगर कुछ इस तरह से ट्विस्टेड है। ये पार्ट हमारा ऊपर है, बाकी के पार्ट को आप इस तरह से देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से ट्विस्ट करते हैं इस फिगर को, से अगर ट्विस्ट करते हैं तो आपको ये एज इसका जो है सो कुछ डिफरेंट शेप में नजर आएगा। इस साइड की जो एज होगी हमारी वो कुछ अलग नजर आएगी, इस साइड की एज हमारी कुछ अलग नजर आएगी। तो ये डिफरेंट पोस्चर हो जाता है जो कि हम आज ड्रॉ करके आपको दिखाने वाले हैं। कंप्लीट इसी शेप का यूज करेंगे जो कि हमें काफी हेल्प करने वाला है इस चीज को समझने और ऑब्जर्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक शेप्स। जैसे कि पहले हम इसी को ड्रॉ कर लेते हैं ऑन पेपर। ये हमारा क्यूबॉइड हो जाएगा। हमने बेसिक शेप्स के बारे में 2D के बारे में भी बताया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि कुछ बेसिक शेप्स ड्रॉ करना आपको आ जाएगा, और वो बेसिक शेप्स आपको बाकी फर्दर वीडियो में काफी हेल्प करने वाला है। ये हमारी क्यूबॉइड हो जाएगी जो कि 3D सिमिलर फॉर्म में होगा, जो कि हम यहाँ पे अभी आपको दिखाया था। ये हमारी क्यूबॉइड हो जाएगी। अब इसको हम कुछ मूवमेंट देंगे। जैसे कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो देखेंगे कि ये किस शेप में मूव करता है। जैसे कि फर्स्ट हमारा ट्विस्ट देखेंगे कि इस शेप को हमने कुछ इस तरह से हमने ट्विस्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मूवमेंट आप देख सकते हैं इसकी। ये मूवमेंट हमारे कुछ इस तरह से हुई। इसको हमने इस तरह से मूव किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा टिल्ट हो जाएगा थोड़ा पार्ट। ये पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ये हमारी टिल्ट पार्ट हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं इजिली ये कुछ टिल्टेड शेप में हो जाएगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए पहले इस फेस से तो हमारा सिमिलर इसी तरह दिखेगा, बट हम इसको जब इस मूवमेंट से देखेंगे तो ये अगर ट्विस्ट होगा तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम पहले देख लेते हैं। ये हमारा अपर पार्ट जो आप देख सकते हैं, ये अपर पार्ट हमारा कुछ तिरछा है इसमें, पहले वही ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये सॉलिड फिगर सॉलिड शेप हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और इसमें राउंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा शेप हो गया। अब से आप इसको टिल्ट करने पे आपको इसका कुछ बैक वाला पार्ट जो है, ये वाला एरिया जो है आपको यहाँ पे तिरछा नजर आ रहा होगा, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया, हो गई। अब इसके इस वाले पार्ट को हम देख लेते हैं, बैक साइड ये वाला जो हमारा पार्ट है। तो ये पार्ट आप भी देख सकते हैं कि इसको टिल्ट करने पे हमें थोड़ा सा दिख रहा है बस। तो ये हाफ हमारा दिखेगा, ये शेप एक्वायर कर लेगा ये। इसके पार्ट्स को अब हम कुछ राउंड शेप में फोल्ड करेंगे। ये हमारा राउंड शेप हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हमारी राउंड शेप हो जाएगी, जो कि इस तरह से आप देखिएगा तो थोड़ा फ्लैट ही दिखेगा। तो ये क्लियर विजुअलाइज नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं,
जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया हो जाएगा। ये हमारा कुछ राउंडेड है। ये वाला आप देख सकते हैं ये अपर पार्ट हो जाएगा, जो कि ये वाला पार्ट होगा, और ये साइड वाला पार्ट हो जाएगा। ये साइड वाला आप विजुअलाइज कर भी सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको बस समझाने के लिए बता दिया है कि ये वाला कुछ पार्ट हो जाएगा इसमें, और ये वाला हो जाएगा। तो ये हमारी अपर पार्ट हो जाएगी, और इसके नीचे वाला ये जो पार्ट है जो हमें विजुअलाइज नहीं हो रहा वो पार्ट है। इसको हम कुछ शेडिंग कर दे ताकि आपको और क्लियर दिखने लगेगा। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, और ये नीचे वाला पार्ट। ये तो कंप्लीट हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अब हम इसकी कुछ एक्सेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें इस साइड से देखना है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से मूव करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला फिक्स कर दिया हमने, और ये वाला पार्ट देखिए आपको कैसे मूव दिख रहा है। तो इस शेप को हम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने ट्विस्ट किया तो ये हमारा ऊपर पार्ट जो सो हल्का सा टिल्ट नजर आया है, और इसको हमने मूव किया था तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया हमारा बाहर है, तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी हम इस साइड की भाग की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे टिल्ट किया हुआ था इस तरह से, तो ये वाला एरिया भी हमको कुछ कुछ दिख रहा है, ये वाली एरिया। तो इसको भी हम बाहर निकाल के ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला एरिया हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी नीचे की शेप हो जाएगी, जो कि इस तरह से कुछ मूव करते हुए जाएगा, और ये भी हमारा कुछ नीचे से मूव करते हुए इस तरह से मूव करते हुए इसमें मिलेगा। तो ये हमने टॉप व्यू ड्रॉ करने की कोशिश करें। अब इसके कुछ फ्लैट शेप की बात करते हैं। जैसे कि हमने फ्लैट शेप है, इसको हम थोड़ा सा बस इस तरह से मूव किए हैं, तो ऊपर से हमारा ये कैसा दिखेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने लाइट की वजह से आपको क्लियर विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको इस तरह से मूव किया, तो टॉप व्यू हमारा इस कैसा नजर आएगा। तो ये शेप हम देख लेते हैं। ये हमारी बेसिक हो जाएगी, सॉलिड शेप थी। इसको इसके इस वाले पार्ट को हमने कॉर्नर को ऊपर किया, तो ये हमारा इस तरह से मूव हो रहा है, और ये हमारी इस तरह इसमें मिल जा रही है। बाकी का शेप ये सेम ही था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ट्विस्ट किए थे, तो ये वाला तो नीचे ही था, ये हमारे नीचे ही रहेगा, और इस वाले में आके ये मिल जाएगा, और ये यहाँ रह जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा नीचे चला जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ कर्व नजर आ रहा होगा। ये कर्व हो गया हमारा नीचे के पार्ट का, ये पार्ट हो गया ऊपर वाला। अब कहाँ यूज होगा और ये हमें सीखना क्यों जरूरी है, तो बात कर लेते हैं कुछ बेसिक शेप जो हमने आपको शुरू में सिखाया था। अब बात कर लेते हैं हम सिलेंडर की, जो कि हैंड और लेग को ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो कुछ बेसिक शेप्स देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो ट्राई करते कि थोड़ा सा फास्ट ड्रॉ करने की। जैसे कि कुछ बेसिक शेप्स हमारा हो जाएगा। ये हमारा सर्कल हो गया, ये 2D है, और इसी को हम 3D में स्फीयर और सिलेंडर को ड्रॉ करना। सिलेंडर को ड्रॉ करने के लिए हम भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे पहले, और उसके अपर पार्ट को एक सिलेंडर से मीट कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से सिलेंडर का फॉर्म बन जाएगा, जो कि आप 2D में इजीली विजुअलाइज करेंगे। ये हमारी ऊपर वाली पार्ट हो जाएगी, और नीचे वाले पार्ट का जो हमारा अपर बाहर वाला पार्ट ही हमें दिखेगा, और अंदर का पार्ट नहीं दिखेगा। तो ये हमारी एक नॉर्मल सिलेंडर हो जाएगी, जो कि हमने ड्रॉ किया है। बेसिक डिफरेंट पोस्चर पे हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉडी शेप में देखा था। ये जो आप लेग देखते हैं, ये इस तरह के एक सिलेंड्रिकल शेप में बना हुआ है, और इसका थाई हो गया। तो ये एक इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में बना हुआ है। ये हमारी एक सिलेंड्रिकल शेप होगा। तो इस तरह से हमें कुछ डिफरेंट सिलेंड्रिकल शेप सीखना बहुत जरूरी है। तो उसी की बात कर लेते हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ पे पहला हमारा सिलेंड्रिकल शेप है इस शेप में। जैसे ये हमारी एक सर्कल हो जाएगी, ये हमारी मिड पॉइंट है,
और हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है। तो ये हमारा सिलेंडर हो जाएगा, जिसको आप इस तरह से मिला सकते हैं डिफरेंट शेप में। ये हमारी एक सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी। आप इसको क्लियर विजुअलाइज कर रहे होंगे। ये नीचे छोटा और ऊपर माने कि अपवर्ड के तरफ से हमारा आई, जो व्यू ऑफ आई होगा, ये ऊपर होगा और ये हमारी इसकी डार्क शेडो और लाइट शेडो हो जाएगी। तो ये हमारी एक सिलेंड्रिकल शेप हो गई। दूसरी सिलेंड्रिकल शेप हमारा इस तरह से हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक लेग का पार्ट हमारा हो जाएगा, जो कि ऊपर का एरिया थाई हमारा बड़ा होता है। ये शेप हो गई और इसका ये शेप हो गया। तो ये भी एक सिलेंडर है, जो कि हमें आगे काफी हेल्प करेगा ड्राइंग करने में। तो इसकी हम सेटिंग कर देते हैं आप, ताकि 3D विजुअलाइज कर सके। तो ये भी एक शेप ही है, जो कि सीखना काफी जरूरी है सिलेंड्रिकल शेप का। तो इसी तरह से हम डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक ट्विस्टेड होगा, हैंड की बात करें तो ये हमारा कुछ हैंड का पोस्चर इस तरह से होता है। ये मूव हो जाएगी, ये जॉइंट हो जाएगा और ये नियर वाला रिस्ट हो जाएगी और ये हमारा हैंड वाला पार्ट होगा। तो इस 2 शेप्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिलेंडर ड्रॉ किया गया। तो इस शेप की बात करें तो इसमें हमने सिर्फ सीधा ऐसा सिलेंडर ड्रॉ है। तो देख सकते हैं ये हमारी सिलेंडर्स काफी हेल्प करने वाली है बाकी के जो पार्ट्स होंगे बॉडी के पोस्चर्स ड्रॉ करने में। तो ये तो हमारी हो गई सिलेंडर की बात। अब कुछ डिफरेंट फिगर को हम देख के पता कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सी फिगर हेल्प करने वाली है और ये सीखना क्यों जरूरी हो जाता है। जैसे कि इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, इसका जो बॉडी शेप है वो हमारा कुछ इस तरह से, ये हमारी स्टमक वाली एरिया हो जाएगी और ये हमारा इस तरह से ट्विस्टेड बॉडी चेस्ट है। तो इस शेप में हमें यहाँ पे बेसिक शेप्स को ड्रॉ करना होगा। तो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरह से ट्विस्टेड बॉडी शेप, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। इस तरह से हमारा ट्विस्टेड होगा। तो इस शेप को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा बेसिक जो शेप होगा इस तरह से हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं एक कोर बॉडी पार्ट, जैसे कि ये हमारा कोर बॉडी हो गया। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस शेप में होगा, जैसे कि इस तरह से हम मूव किया हुआ हमारा बॉडी है। तो उसी के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। ये तो हमने इस वाले पार्ट को ड्रॉ कर लिया। अब हम ये वाला पार्ट जो होगा हमारा, इस तरह से अगर हम मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो पार्ट हो जाता है वो यहाँ से आके मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने मूव किया तो आपको क्लियर विजुअलाइज होगा। इस वाले पॉइंट पे आके ये वाला कॉर्नर का जो पार्ट है वो यहाँ आके मिलता है। तो इसको हम इस तरह से मीट कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया और बैक वाला एरिया जो है वो हमारा कुछ पार्ट यहाँ दिख रहा है, तो उसको हम विजुअलाइज कर लेंगे। इस तरह से अगर हम मूव करते तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है हमारा इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर बॉडी शेप हमने ड्रॉ किया है। ये हो जाएगी हमारी चेस्ट वाली पार्ट और ये बैक वाली पार्ट हो जाएगी। बाकी इसको और डिटेल में हम चेस्ट बाकी जो ड्रॉ करना होगा हम और डिटेल में करेंगे। पहले हम कुछ इस शेप को देख लेते हैं। तो ये हमारी डार्क एरिया हो जाएगी। आप इसको शेडिंग कर सकते हैं, ये हो जाएगी। और ये हमारी कुछ पीछे के तरफ का एरिया है तो ये हमारा डार्क हो जाएगा और ये हमारी शेडिंग हो जाएगी। तो ये डिफरेंट क्यूबॉइड का जो हम शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं ये हमें काफ़ी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। एक तो ये हो गई। अब एक और फिगर की बात कर लेते हैं। वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें कि हमने एक स्पाइडरमैन का फिगर लिया था। इसमें बॉडी जो है में आप देख सकते हैं ये स्टमक वाला एरिया है। तो इसको हम यहाँ फोल्ड करेंगे इस तरह से मूव करके, ऐसे घुमा हुआ जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं इस फिगर के हिसाब से। तो ये इस तरह से कुछ इस ऐसे मूव किया हुआ था। हम उसी के सिमिलर शेप में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला यहाँ तक का जो बॉडी पार्ट है वो सिमिलर इस तरह से, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस तरह मूव किया हुआ है, ऐसे टिल्ट है। तो इसको हम उसी तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये वाला इस तरह यहाँ के मीट होता है इस पॉइंट पे।
तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं टॉर्सो बोलते हैं, बॉडी के शेप्स में कन्वर्ट होता नजर आ रहा होगा आपको। ये क्यूबॉइड का फॉर्म है, ये हमारा लोअर रिस्ट पार्ट हो जाएगा और ये हमारा अपर पार्ट हो जाएगा। आप ये और यहीं पे अगर हम यहाँ अगर सर्कल डालते हैं इस तरह से तो ये हमारी हेड हो जाए, तो ये हमारा हेड का पार्ट हो जाएगा, जो कि आपको ड्रॉ करके हम बता ही दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे एक हेड का पार्ट हो जाएगा। बाकी सिलेंड्रिकल शेप जो जिसकी हम बात की थी, एक जॉइंट हो जाएगी और इस तरह से हमारा ये सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा। एक यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो जाएगी, जिसमें अब हम यहाँ से हमारा एक लेग का एरिया होगा, इसका भी सिलेंड्रिकल शेप में है। तो हमने जो इस वाले पार्ट में बताया था कि आप यहाँ पे जो विजुअलाइज कर रहे हैं, ये अगर लेट सपोज ये बड़ा है और सामने वाला छोटा है, तो हमें कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल ड्रॉ करना होगा, नजर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये विजुअलाइज करना होगा आपको। तो यही फॉर्मेट का हमारा सिलेंड्रिकल यूज हुआ इस लेग में, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लेग की बात कर ले, ये लेग जो आप देख की जो बात कर लेते हैं, ये लेग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में है। और इसके हाथ की बात करें तो ये पीछे वाले हाथ आप एक जॉइंट यहाँ डाल सकते हैं। तो जॉइंट भी होगा यहाँ पे और एक जॉइंट यहाँ पे। अब इसकी शेडिंग कर देते हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ये वाला पार्ट हमारा शैडो में होगा, ये डार्क हो जाएगी, ये हमारी डार्क हो जाएगी। नीचे का जो पोर्शन होगा ये हमारा डार्क हो जाएगा और इस साइड से ये और इस साइड से। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं हमने कंप्लीट ड्राइंग एक स्पाइडरमैन का इस फिगर की हेल्प से हमने यहाँ पे एक बेसिक शेप्स की हेल्प से यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है ये बॉडी पार्ट को। तो हम कंप्लीट वीडियो में मेरा मोटो यही था कहने का कि आप बेसिक शेप्स का यूज करके 3D मूवेबल शेप्स का यूज करके आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, ये हमने जितना भी शेप बताया आपको, जैसे कि हमने कुछ ये शेप्स बताए, कुछ ये सिलेंड्रिकल शेप्स बताए, तो इस शेप्स का आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बॉडी पोस्चर आपका उतना ज़्यादा क्लियर होगा और आप उतना ज़्यादा बेसिक शेप्स पे ध्यान दे सकते हैं और सॉलिड फिगर को ड्रॉ करके इजीली आप कंप्लीट बॉडी को ड्राइंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने यही देखा है कि सॉलिड शेप्स को कैसे ड्रॉ करना है और इसके शैडो के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। अगले फिगर में हम बात करेंगे कुछ इससे जो फाइन हमारा होगा उसको फिगर पोस्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इसी बेसिक शेप्स की हेल्प से। तो टिल दी वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।